हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन चैनल टारगेट विद एसएससी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी। पीएसएलवी का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पीएसएलवी का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा वृक्ष रेडवुड है। अगला प्रश्न, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला? 2023-24 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला? किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला? पैरासाइट फिल्म को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। अगला प्रश्न, भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में विमुद्रीकरण 2016 में हुआ। भारत में विमुद्रीकरण 2016 में हुआ। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के हमारे शरीर में विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था? और कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका के गांधी के रूप में ए.टी. अरियाराटने को कहा जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में ए.टी. अरियाराटने को कहा जाता है। अगला प्रश्न,
किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है या के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार के गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। अगला प्रश्न, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। अगला प्रश्न, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है या अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जानते हैं? नाम बताइए। प्लीज टेल मी नेम। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? बर्मी गांधी के रूप में जनरल आग सान को जाना जाता है। जनरल आग सान को बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अफ्रीकी गांधी के रूप में केनेथ कोडा को जाना जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए?
42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। आशा करते हैं आप सभी लोग सेशन का पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के 27.78% थी। फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 27.78% थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात 940 है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है?
भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? उत्तर बिहार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया। अगला प्रश्न, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। अगला प्रश्न, खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? खुरपका या मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? खुरपका व मुंहपका रोग गाय और भैंस में पाया जाता है। ये एनिमल डिजीजेस हैं। खुरपका व मुंहपका रोग गाय और भैंस में पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें इसी हर्ष और उल्लास के साथ। मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।